चंद्रयान-3 की कामयाबी में आखिरी के ये 15 मिनट क्यों है जरूरी? चंद्रयान-3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा। लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 15 मिनट होते हैं। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में यही 15 मिनट अहम साबित हुए थे और तब इसरो के अध्यक्ष रहे के सिवन ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। 2019 में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लैंडर मॉड्यूल क्रैश हो गया। इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल के साथ इस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और अगर गणना में छोटी सी भी त्रुटि होती है तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर को सतह पर उतारने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। आप किसी विमान या वस्तु को धरती पर उतरते हुए दृश्य को याद कीजिए। विमान ऊंचाई से धीरे धीरे आगे और नीचे सरकता है और रनवे पर उतरता है। हवाई जहाज से कूदने वाले स्काई डाइवर्स पैराशूट की मदद से जमीन पर सुरक्षित उतरते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी पर संभव हैं, लेकिन चंद्रमा पर संभव नहीं है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैराशूट की मदद से उतारना संभव है। इसके लिए चंद्रयान-3 के लैंडर में रॉकेट लगाए गए। उन्हें प्रज्वलित करने के बाद लैंडर की गति को नियंत्रित करके वैज्ञानिक से धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते हैं। जिस क्षण से चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी है, तब से लेकर चंद्रमा की सतह पर उतरने तक इसकी दिशा और गति को बूस्टर जलाकर इसरो के वैज्ञानिक नियंत्रित करते रहे हैं। हालांकि लैंडिंग के दौरान इसे इस तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्वचालित रूप से अपने आप उतरने के लिए प्रोग्राम किया गया है। चंद्रयान-2 में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान-3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद इसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में लाने के लिए अपने बूस्टर को प्रज्वलित करता है। इसके बाद यह चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से गिरने लगता है। इस प्रकार चंद्रयान लैंडर पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजता है और प्रतिक्रिया में दूसरे सिग्नल को उस तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि इसे पूरा होने में लगभग 2.5 सेकंड का समय लगता है। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को नियंत्रित करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। इस अतिरिक्त समय के कारण ही लैंडर को ऐसा बनाया जाता है कि लैंडर अपने निर्णय खुद लेता है। ऐसे प्रयासों में तकनीकी रूप से सब कुछ ठीक होना चाहिए, नहीं तो एक छोटा सा अंतर भी मुश्किलों का कारण बन सकता है। चंद्रयान-3 पहले अपने बूस्टर को फायर करके 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है ताकि वह चंद्रमा की सतह की ओर गिर सके। वहां से यह तेजी से चंद्रमा की सतह पर गिरेगा। इस प्रकार उतरते समय लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। चंद्रयान-3 के चारों पैर चंद्रमा की सतह को लंबवत रूप से नहीं छू सकते, चाहे वे कितने भी किनारे की ओर झुक जाएं। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल पृथ्वी पर सिग्नल भेजता है। थोड़ी देर बाद इसमें लगा रैंप खुल जाएगा।
इसके जरिए रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से तस्वीरें लेकर बेंगलुरु के पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब वह 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे नहीं उतर जाता। तब तक लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह के क्षैतिज स्थिति में होते हैं। फिर गति को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। जब लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसकी गति बहुत अधिक होती है। उस गति को नियंत्रित करते हुए यह चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से यहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। इसे पहला कदम कहा जा सकता है। भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर जहां उतरेगा वो इतनी खास क्यों है? इस ऊंचाई पर लैंडर यह सुनिश्चित करेगा कि लैंडिंग साइट पूरी तरह से समतल हो। वहां से 5वें चरण में यह 150 मीटर से 60 मीटर तक नीचे उतरती है। वहां से लैंडर की स्पीड और कम हो जाती है। छठे चरण में ऊंचाई 60 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई तकनीकी त्रुटि होती है और लैंडर 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से गिरता है तो भी उपकरण के पैरों को इतना मजबूत बनाया गया है कि वे काम करते रहें। लैंडर को 800 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में 4.5 मिनट का समय लगता है। इस समय चाहे कुछ भी हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। लैंडर के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद रैंप खुलता है, रोवर प्रज्ञान बाहर आता है और चंद्रमा पर उतरता है। यह लैंडर की तस्वीरें लेता है और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजता है। यह 8वां चरण है। वहां से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेंगे। चंद्रयान-2 लैंडिंग के दौरान नाकाम हो गया था, इसलिए ऐसी विफलताओं से बचने के लिए चंद्रयान-3 उन्नत तकनीक से लैस है। ये लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करते हैं। इनमें लैंडर मॉड्यूल में स्थापित 7 मुख्य टेक्नोलॉजी शामिल है।